Hello James, how are you all? I hope you all are happy and fine. So students, in this video we are going to read the content of the same chapter, Growing Plants, chapter number 2 of your science book, Growing New Plants from Other Parts of the Plant. And the next video we will explain, or I'll explain the content, same content, explanation नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आएगा. तो रीडिंग यहाँ करते हैं बिकॉज रीडिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल लर्नर्स. सो ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव पार्ट से सीड्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, और जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, इनसे भी नए पौधे कई बार ग्रो करते हैं, उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. नाउ कम टू द फर्स्ट, न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स. Roots of some plants such as carrot, dahlia, beetroot, radish, turnip and sweet potato can produce new plants. Let's perform the following activity to see how does a new plant grow from a root. तो एक्टिविटी आप कर सकते हो घर में इजीली. अभी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास स्वीट पोटैटो अवेलेबल नहीं है. व्हेन द स्वीट पोटैटो विल बी अवेलेबल यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी. नाउ नेक्स्ट इज new plants from underground stem. Underground stem of some plants like onion, ginger and potato can grow new plants. Potato and ginger have buds on their surfaces. Each bud grows into a new plant under suitable conditions. The buds of potato are called eyes. Any piece of potato with an eye can grow into a new plant. तो पोटैटो के ऊपर आप छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उसको हम आइज़ बोलते हैं या फिर उसको बर्ड्स भी बोलते हैं. उन आइज़ में से जर्मिनेशन स्टार्ट होता है पोटैटो को. अगर आप पोटैटो के कई पीसेस कर दो और हर पीस के अंदर एक आई होना चाहिए, तो आई विल जर्मिनेट इनटू अ ईच पीस ऑफ पोटैटो विथ आई जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट. और एक प्लांट के अंदर बहुत सारे पोटैटो आपको उसके अंडरग्राउंड मिलेंगे मिट्टी के अंदर. तो न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम. नेक्स्ट इज न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम. स्टेम से न्यू प्लांट कैसे बनता है? दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम एंड दिस इज एरियल स्टेम. एरियल स्टेम मीन्स जो सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करता है स्टेम, उसको हम एरियल स्टेम बोलते हैं. और ये अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि सॉइल के अंदर ग्रो करता है. न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम. इन सम प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस, कॉटन, मनी प्लांट एंड शुगर केन, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग्स. स्टेम को कट करके और उसको प्लांट किया जाता है सॉइल में, और उससे नया पौधा ग्रो करने लगता है. वहाँ पर एक नया प्लांट जर्मिनेट होता है. स्टेम कटिंग्स आर द स्मॉल पीसेज ऑफ स्टेम ऑफ द पेरेंट प्लांट. दे हैव 1 or 2 बर्ड्स ऑन देम. आपने शुगर केन कभी देखा हो या खाया तो होगा सभी ने. उसमें बीच में जो पोर्शन होता है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं, और जो नॉट्स बने होते हैं उसको नोड्स बोलते हैं. तो अगर उसके एक पीस को भी अगर आप सॉइल में प्लांट करते हो तो वहाँ से नया शुगर केन वो प्रोड्यूस कर देता है, या फिर नए शुगर केन में कन्वर्ट हो जाता है वो एक सिंगल पीस उसका. When you plant a stem cutting in the soil, after a few days it grows into a new plant as shown in the figure given below. ये रोज स्टेम का एग्जाम्पल दिया है इसमें. तो रोज स्टेम को आप स्लैंटिंग वे में कट करके और उसको आप प्लांट कर देते हो सॉइल में, तो थोड़े टाइम बाद उसमें से न्यू लीव्स और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है. पहले उसके लीव्स आएंगे, फिर वो एक नया पौधा बनेगा, पूरा बड़ा पौधा, उसके बाद उसमें फ्लावर्स आना स्टार्ट होते हैं. सो द नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स. तो ये हो गया स्टेम कटिंग के थ्रू या फिर एरियल स्टेम के थ्रू नए पौधे का जर्मिनेशन. अब लेते हैं न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स. कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिनको अगर आप मिट्टी में डाल देते हो तो वो नया पौधा बना देती हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीड से ही एक नया प्लांट बनेगा. बहुत सारे दूसरे ये मेथड्स हैं या फिर दूसरे पार्ट्स हैं प्लांट्स के, लेकिन ये सारे प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. स्पेशल प्लांट्स के लिए ही एप्लीकेबल है ये, क्योंकि ये ब्रायोफिलेमन बिगोनिया ही है जो लीव्स के थ्रू ग्रो करते हैं, या फिर मनी प्लांट भी एग्जाम्पल है इसका.
इसको आप स्टेम कटिंग के थ्रू नहीं ग्रो कर सकते हो। अगर आप रोज़ की लीफ डाल देते हो सॉइल में तो वो लीफ उसमें ग्रो नहीं करेगी। जैसे आप पोटैटो का एग्जांपल लिया अंडरग्राउंड का, अगर आप इसकी भी लीफ को अगर सॉइल में डालते हो तो इट कैन नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, तो सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम हैव बर्ड्स ऑन द एजेस। एजेस होती हैं मार्जिन्स होती हैं लीव्स की ऑफ देयर लीव्स। When such leaves are kept in moist soil, these birds grow into new plants. तो जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मॉइस्ट सॉइल मिलती है, ये नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं या फिर एक नन्हा पौधा बनाती हैं। अब अगर उस पौधे को आपने दूसरे गमले में या दूसरे पॉट में लगा दिया तो वो नया पौधा बन जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, क्राउडेड पॉपुलेशन एक ही पॉट में या फिर ज़मीन पे जहाँ पे भी पौधा लगाया वहाँ पे ओवर क्राउडेड भी हो जाता है कई बार। अगर आपने स्कूल में अगर नोटिस किया हो तो इसमें ब्रायोफिलम एक पॉट में लगा हुआ है, उसमें से बहुत सारी बर्ड्स निकली रहती हैं उसके लीव्स में से। सो बेगोनिया ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स लीव्स। So these are the examples of leaves through which new plant can grow. Next is new plants from spores. स्पोर्ट्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स सच एज फॉर्न्स एंड मॉसेस डोंट हैव फ्लावर्स। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के बाद में सीड्स बनते हैं उसमें से, और उन सीड्स को आप अगर प्लांट कर देते हो या फिर मिट्टी में दबा देते हो तो वहाँ से नए पौधे में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास सीड्स नहीं होते हैं, यानी कि उनमें फ्लावर प्रोडक्शन होता ही नहीं है, उनको बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्ट्स होते हैं। स्पोर्ट्स के थ्रू वो नया पौधा बनाते हैं। दे डोंट प्रोड्यूस सीड्स, दे प्रोड्यूस टाइनी स्पोर्ट्स। इंस्टीड ऑफ सीड्स दे प्रोड्यूस टाइनी स्पोर्ट्स, छोटे छोटे स्पोर्ट्स होते हैं। ईच स्पोर कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। In ferns, spores are present in special structures called sorae, present on the underside of the leaves. Leaves के अगर बैक साइड में देखोगे, अंडर साइड में, तो कुछ सोराए होते हैं जो सोराए के अंदर स्पोर्स होते हैं, और जब वो सोराए रप्चर होता है तो स्पोर्स उसमें पाउडरी स्ट्रक्चर होता है स्पोर्स, तो वो स्पोर्स बाहर आते हैं, पूरे में बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, और जैसे ही उनको कंडीशन फेवरेबल मिलती है वो नए पौधा बना देते हैं। Now open page number 18, multiple choice questions. Multiple choice questions पर आइए, टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट वन इज वी कैन ग्रो अ न्यू प्लांट फ्रॉम कैरेट। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोइंग अ प्लांट फ्रॉम इट्स रूट। कैरेट अगर आप ग्रो कर रहे हो उसका बर्ड्स के फॉर्म में, तो किसका एग्जाम्पल है ये? रूट। कैरेट इज़ अ रूट, एडिबल रूट, है ना। Second is, which of the following plants grows from stem cutting? Stem cutting के थ्रू किस प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं? रोज को। आउट ऑफ दिस ब्रायोफिलम किससे ग्रो होता है? लीव से। एंड स्वीट पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूट। रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम थ्रू विच न्यू प्लांट germinate. So this is all about the growing new plants from other parts of the plant. In the next video we will continue the next topic, agriculture. Till then, goodbye, take care.